केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। और दिन भर में जो खबरें आपसे छूट जाती हैं वो हम आपको दिखाते हैं रात 10 बजे, और इसीलिए आपसे पूछते हैं कि ये खबर आपने देखी। खबर दिल्ली से सबसे पहले आपको बता रहे हैं। दिल्ली मेट्रो एक बार फिर जंग का मैदान बन गई है। दो यात्रियों के बीच मामूली कहासुनी हाथापाई में बदल गई। देखते ही देखते मेट्रो के भीतर मारपीट शुरू हो गई। हालांकि मेट्रो में सफर कर रहे दूसरे यात्रियों ने दोनों यात्रियों को जैसे तैसे शांत कराया। चलती ट्रेन में मारपीट की ये तस्वीरें दिल्ली मेट्रो की है। यहाँ दो यात्रियों के बीच मामूली कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया। देखते ही देखते दो यात्री एक दूसरे पर टूट पड़े। लात घूंसों की बरसात होने लगी। मेट्रो के भीतर मारपीट से अफरा तफरी का माहौल हो गया। मेट्रो के यात्री घबराकर पीछे हट गए। दरअसल मेट्रो के भीतर एक शख्स फोन पर किसी को गालियां दे रहा था। सामने वाली सीट पर बैठे शख्स को गलतफहमी हो गई। उसे लगा कि वो शख्स उसे ही गालियां दे रहा है। फिर क्या था, दूसरा शख्स अपनी सीट से उठा और फोन पर बात कर रहे शख्स पर टूट पड़ा। दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई। हालांकि मेट्रो के दूसरे यात्रियों ने बीच बचाव कर जैसे तैसे मामले को शांत कराया। इस मामले को लेकर मेट्रो के दूसरे यात्रियों ने भी अपनी राय रखी। यात्रियों की माने तो सार्वजनिक जगहों पर गाली गलौज करना किसी भी सूरत में ठीक नहीं होता। सार्वजनिक जगहों पर किसी को भी इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए, जिससे गलतफहमी होने की गुंजाइश होती है। ताजा घटनाक्रम में भी शायद यही हुआ। हालांकि दिल्ली मेट्रो में सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था होती है। बावजूद इसके कभी कभी यात्री मामूली बात पर बेकाबू हो जाते हैं। और अब खबर आपको दिल्ली से सटे गाजियाबाद से बताते हैं, जहां पर रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला है। एक बार फिर इसलिए क्योंकि गाजियाबाद और नोएडा में लगातार ऐसे मामले सामने आते हैं जिसमें लोगों की जान पर बनाती है, और इस बार भी तेज रफ्तार की वजह से मॉर्निंग वॉक पर गए लोगों की जान पर बनाई। यूपी के गाजियाबाद से भीषण सड़क हादसे की तस्वीर सामने आई है, जहां मॉर्निंग वॉक पर निकली महिलाओं को बेकाबू कार ने रौंद दिया। इस दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। सड़क हादसे की ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे मॉर्निंग वॉक पर निकली महिलाएं सड़क पार कर रही हैं। सड़क का एक हिस्सा पार करने के बाद महिलाएं दूसरे हिस्से को पार करने के लिए डिवाइडर के पास रुकी। तभी एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सुबह के समय जीटी रोड पर राकेश मार्ग कट पर एक तेज रफ्तार कार आई और मॉर्निंग वॉक कर रही महिलाओं को टक्कर मारते हुए डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर इतनी भयंकर थी कि महिलाएं और एक युवक उछलकर दूर जा गिरे। इस हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और अफरा तफरी का माहौल हो गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत घायलों को पास के अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने 3 महिलाओं को मृत घोषित कर दिया। वहीं हादसे में गंभीर रूप से घायल विपिन शर्मा नाम के युवक का इलाज चल रहा है। ये सभी कोटगांव के रहने वाले हैं। वहीं इस हादसे के बाद आरोपी कार चालक मौके पर ही कार को छोड़कर फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने पुलिस को घटना की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने आरोपी कार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का दावा है कि आरोपी जल्द ही सलाखों के पीछे होगा। अगली खबर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से है, जहां 2 समुदायों ने पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फुला दिए। महिलाओं के साथ छेड़छाड़ को लेकर शुरू हुई लड़ाई ने ऐसा रूप लिया कि मौके पर 4 थानों की पुलिस वहां पर बुलानी पड़ी। पुलिस के सामने भी दोनों पक्ष आपस में मारपीट ही करते रहे। बड़ी मशक्कत के बाद मामला शांत हुआ। रिपोर्ट देखिए।
बवाल की ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के हापुड़ की हैं। यहाँ बवाल करने वालों ने ये तक नहीं देखा कि सामने पुलिस भी खड़ी है। पुलिस के सामने ही दो गुट आपस में मारपीट करते रहे। पुलिस बीच बचाव में जुटी रही, लेकिन बवाली कहाँ मानने वाले थे। काफी देर तक पुलिस की मौजूदगी में ही हंगामा और मारपिटाई होती रही। बताया जा रहा है बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के गांव मोहम्मदपुर रुस्तमपुर में मुस्लिम समुदाय के युवकों ने दलित परिवार के लोगों को पीट दिया। पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिसकर्मियों ने लोगों को समझाने और शांत कराने की कोशिश की, लेकिन दोनों पक्ष पुलिस के सामने ही लड़ते रहे। हालात बिगड़ते देख 3 से 4 थानों की पुलिस को मोहम्मदपुर रुस्तमपुर गांव में बुलाया गया। बड़े अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, तब जाकर इलाके में शांति हुई। जानकारी के मुताबिक मुस्लिम युवकों ने गांव की महिलाओं के साथ अभद्रता की थी। गांव के लोगों ने इसका विरोध किया तो मुस्लिम युवक उनसे भिड़ गए। फिलहाल इलाके में शांति है। रामलीला को लेकर लोगों में बड़ा क्रेज देखने को मिलता है। लोग बच्चों को लेकर रामलीला और मेला घूमने भी जाते हैं, लेकिन उसी मेले में अगर कोई महिला शराब बेचती मिल जाए तो हंगामा होना तय है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में कुछ ऐसा ही हुआ है। एक महिला शराब के टेट्रा पैक लोगों को बेच रही थी। उसके बाद क्या हुआ, रिपोर्ट दिखाते हैं। दारू बेची जा रही है। नाम तस्वीरें उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की हैं, जहां रामलीला मैदान में जमकर हंगामा और बवाल हो गया। दरअसल मेले में आए लोगों ने आरोप लगाया कि रामलीला मेले के अंदर ही एक महिला घूम घूम कर फ्रूटी पैक वाले शराब के टेट्रा पैक बेच रही है। लोगों की शिकायत पर मेले में तैनात उप निरीक्षक पुलिस बल के साथ महिला के पास पहुंच गए और शुरू हुआ तलाशी अभियान। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने मेले में शराब बेच रही महिला को पकड़ लिया। महिला से पूछताछ की तो उसने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस ने ठेले के नीचे से रखे बैग को चेक किया। बैग में शराब के 5 टेट्रा पैक मिले। पुलिस ने महिला से पूछताछ की तो उसने बताया कि मेले में 2-3 बुर्का वाली महिलाएं भी शराब बेच रही हैं और आइसक्रीम के एक ठेले पर शराब का स्टॉक रखा हुआ है। पुलिस महिला द्वारा बताए गए आइसक्रीम के ठेले पर पहुंच गई, लेकिन तब तक शराब बेच रही बुर्के वाली महिलाएं वहां से गायब हो गईं। आरोपी महिला पुलिस से हाथ जोड़कर माफी मांगती रही, लेकिन पुलिस महिला को गिरफ्तार कर थाने ले गई और उसके खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की। दरअसल ओसीएफ मेले में रावण का पुतला दहन होने के चलते काफी भीड़ थी। इसी भीड़ का फायदा उठाकर आरोपी महिला मेले में शराब बेच रही थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। थाना सदर बाजार इंस्पेक्टर अरविंद सिंह ने बताया कि महिला फरजाना मोहल्ला बाडू जई प्रथम की रहने वाली है। उसके पास से शराब के क्वार्टर बरामद हुए हैं, जिस पर आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अगली खबर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से आपको बता दें। मुजफ्फरनगर में आवारा पशुओं ने तांडव मचाया हुआ है। आवारा पशुओं ने बुजुर्ग को तक नहीं बख्शा है और बच्चों को भी निशाना बना रहे हैं। मामला क्या है पूरा, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। यूपी के मुजफ्फरनगर में आवारा सांड को छेड़ना एक बुजुर्ग को भारी पड़ गया। देखिए कैसे सांड बुजुर्ग सुभाष के घर के बाहर खड़ा है। सांड को सुभाष एक डंडे से हटाने की कोशिश करता है। सांड डंडा देखकर उग्र हो जाता है और बुजुर्ग सुभाष को पटक देता है। पटकने के बाद सांड बुजुर्ग पर सींग से तब तक हमला करता है जब तक बुजुर्ग घायल नहीं हो जाता। सांड के हमले से बुजुर्ग व्यक्ति नाली में गिर जाता है। दावा किया जा रहा है कि सांड इससे पहले भी 2 और लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर चुका है। फिलहाल इलाके में सांड की जबरदस्त दहशत है। लोग नगर निगम से सांड को पकड़ने की मांग कर रहे हैं। बुजुर्ग पर हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। हालांकि ये मुजफ्फरनगर का कोई पहला मामला नहीं है। लोगों का कहना है कि यहाँ आए दिन आवारा पशु बुजुर्ग और बच्चों को घायल करते रहते हैं, लेकिन नगर निगम आवारा पशुओं पर कोई कार्रवाई नहीं करता। और नोएडा की एक सोसाइटी में लिफ्ट में सांप मिलने से हड़कंप मच गया। मामला नोएडा के सेक्टर 168 की सोसाइटी का बताया जा रहा है, जहां पर लिफ्ट में एक व्यक्ति चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुलता है उसको सामने सांप देवता के दर्शन हो जाते हैं। लेकिन ये दर्शन उसके लिए भयावह साबित होता है और आसपास के लोग जब वहां मौजूद होते हैं, पहुंचते हैं, तो उनके लिए भी एक भयानक मंजर है। रिपोर्ट
नोएडा की एक नामी सोसाइटी में डरा देने वाली घटना सामने आई है। सोचिए कि यदि कोई व्यक्ति सोसाइटी की लिफ्ट का इंतजार कर रहा है, लिफ्ट का गेट खुलते ही सामने कोबरा फन फैलाए बैठा दिख जाए तो क्या हालत होगी। ऐसा ही नोएडा के सेक्टर 162 की सोसाइटी गोल्डन पाम में हुआ है। जैसे ही कुछ लोग लिफ्ट में चढ़ने के लिए खड़े हुए, लिफ्ट का दरवाजा खुला और अंदर देखा तो सांप फन फैलाए बैठा हुआ था। लोगों में अफरा तफरी मच गई। लिफ्ट में अचानक सांप को देखकर लोग दहशत में आ गए। तुरंत ही सोसाइटी के लोगों ने मेंटेनेंस टीम को सूचना दी। इसके बाद मेंटेनेंस टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद सावधानी से सांप को पकड़ने की कोशिश की। टीम ने सूझबूझ के साथ सांप को एक कचरे के डिब्बे में डालकर सुरक्षित रूप से बाहर छोड़ दिया। हालांकि इस घटना के बाद बच्चे और लोगों में लिफ्ट और सोसाइटी के अंदर जाने को लेकर डर बढ़ गया है। ये घटना सोसाइटी में रहने वाले लोगों के लिए सचमुच डराने वाला अनुभव रही। लोग लिफ्ट का उपयोग करते समय डर महसूस कर रहे थे। उनका कहना था कि अगर लिफ्ट में सांप आ सकता है तो सोसाइटी के अन्य हिस्सों में भी सांप का आना संभव है। आपको बता दें कि यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी सोसाइटी के परिसर में सांप देखे जा चुके हैं। खासकर छोटे बच्चे इस घटना से बेहद डरे हुए हैं। वे सोसाइटी में अकेले उतरने या बाहर जाने में डर महसूस करते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि सांप अक्सर गर्मियों और बारिश के मौसम में ऐसी जगहों की ओर आकर्षित होते हैं जहां उन्हें अंधेरा और सुरक्षित जगह मिले। सोसाइटी के मेंटेनेंस टीम और सुरक्षा अधिकारियों ने लोगों से कहा है कि सावधानी बरते, कहीं भी सांप दिखे तो तुरंत सूचना दें। सोसाइटी के लोग घटना के बाद और भी सतर्क हो गए हैं। और अगली खबर भी आपको नोएडा से ही बताते हैं, क्योंकि नोएडा की सड़कों पर तेज रफ्तार का खौफनाक मंजर देखने को मिला, जहां कार सीधे खुले नाले में गिर गई और अंदर फंसे युवक युवती की जान पर बनाई। नोएडा के सेक्टर 24 थाना क्षेत्र में दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। एलिवेटेड रोड के सामने बनी सर्विस रोड से गुजर रही एक कार अचानक अनियंत्रित हो गई और सीधे सर्विस रोड के किनारे बने खुले नाले में जा गिरी। हादसा इतना अचानक हुआ कि नाले में गिरने के बाद कार का दरवाजा तक नहीं खुल पाया। कार के अंदर एक युवक और एक युवती फंसे थे। इस हादसे के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही सेक्टर 24 थाना पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिसकर्मियों ने काफी मशक्कत की और क्रेन और हाइड्रा मशीन की मदद से कार को खींचने की कोशिश की। करीब आधे घंटे की कोशिशों के बाद दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। गनीमत रही कि युवक और युवती दोनों को कोई गंभीर चोट नहीं आई। बताया जाता है कि नोएडा सेक्टर 150 का रहने वाला एक शख्स अपनी साथी के साथ मूवी देखकर लौट रहा था। तभी एलिवेटेड रोड के पिलर नंबर 43 के पास उसकी कार अचानक अनियंत्रित होकर सर्विस रोड के किनारे खुले नाले में जा गिरी। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। आसपास के लोगों ने घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी। यह हादसा तेज रफ्तार और गाड़ी पर नियंत्रण खोने की वजह से हुआ। ऐसे में लापरवाही जानलेवा भी साबित हो सकती थी, लेकिन समय पर मदद मिलने से एक बड़ा हादसा टल गया। और अगली खबर भी अब उत्तर प्रदेश से ही है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां बेकाबू ट्रक ने एक बुजुर्ग महिला की जान ले ली, जबकि इस हादसे में बुजुर्ग महिला का पोता गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। यूपी के अमरोहा में भीषण सड़क हादसे की एक घटना सामने आई है। यहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को भीषण टक्कर मार दी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे बेकाबू ट्रक ने सामने से आ रही एक बाइक को टक्कर मारी। घटना अमरोहा के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के रहरा मार्ग की बताई जा रही है। ट्रक की टक्कर इतनी भयंकर थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर के बाद दादी और उनका पोता बाइक समेत तालाब में जा गिरे। हादसे में बाइक पर सवार 65 साल की महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक चला रहा पोता गंभीर रूप से घायल हो गया।
ट्रक की टक्कर के बाद बाइक खाई में जा गिरी। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। वहीं इस हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। हादसे में घायल शख्स को गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर किया गया है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस की माने तो अभी घायल शख्स का इलाज कराया जा रहा है, जबकि फरार ट्रक चालक की तलाश तेज कर दी गई है। और राजस्थान के भीलवाड़ा में उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। देखते ही देखते मोबाइल टावर के पास लोगों की भारी भीड़ इकट्ठी हो गई। घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा होता रहा। बड़ी मशक्कत के बाद युवक को नीचे उतारा गया। सैकड़ों फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर खड़े इस शख्स को गौर से देखिए। इस युवक का नाम गोविंद माली है। यह युवक आज तड़के 6 बजे संजय कॉलोनी स्थित देवरिया बालाजी के पास टावर पर चढ़ गया। युवक के टावर पर चढ़ने की खबर जैसे ही इलाके में फैली, हड़कंप मच गया। देखते ही देखते टावर के पास लोगों की भारी भीड़ जुट गई। बताया जाता है कि युवक अपनी नाबालिग प्रेमिका की शादी किसी और से कराए जाने से नाराज था। युवक ने विरोध जताने के लिए कानून को अपने हाथों में ले लिया। युवक ने टावर पर चढ़ने के बाद 3 वीडियो भी शेयर किया। वहीं युवक के टावर पर चढ़ने की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने युवक से बातचीत की कोशिश की, लेकिन युवक अपनी जिद पर अड़ा रहा। युवक टावर से उतरने को राजी नहीं हुआ। घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। स्थानीय लोगों ने भी युवक को समझाने की कोशिश की, लेकिन युवक ने हर किसी की बात को अनसुना कर दिया। इधर पुलिस भी युवक के रवैये से परेशान हो गई। युवक ने जब पुलिस की बात नहीं मानी तो पुलिस को फायर ब्रिगेड की टीम को मौके पर बुलाना पड़ा, जिसके बाद युवक को जैसे तैसे टावर से नीचे उतारा गया। हालांकि टावर से नीचे आते ही युवक ने भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उसे दबोच लिया। अक्सर अपने अलग अंदाज और बोल्ड स्टाइल के लिए चर्चित रहने वाले तेज प्रताप यादव एक बार फिर सुर्खियों में हैं। अब तेज प्रताप पारंपरिक धोती कुर्ता पहनकर रैंप वॉक करते दिखे, जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं। बिहार में चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। इस बीच आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का देसी लुक चर्चा में आ गया है। पारंपरिक धोती कुर्ता और खादी की सदरी पहनकर तेज प्रताप यादव ने अकेले रैंप वॉक किया। सोशल मीडिया पर तेज प्रताप का ये नया वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो एक अवार्ड शो का बताया जाता है, जहां तेज प्रताप यादव अपने अनोखे देसी लुक और आत्मविश्वास से भरे अंदाज में नजर आए। तेज प्रताप के इस वॉक में आत्मविश्वास साफ तौर पर झलक रहा था। जैसे ही मंच पर उन्होंने कदम रखा तो दर्शकों के शोर और तालियों की गूंज से माहौल गर्म हो गया। इस दौरान दर्शकों ने उनकी काफी तारीफ की और उन्हें दोबारा रैंप पर चलने के लिए कहा। लोगों की वंस मोर की मांग पर तेज प्रताप ने शो की मैनेजमेंट टीम के साथ दोबारा रैंप वॉक किया। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है जब तेज प्रताप का वीडियो सोशल मीडिया में सुर्खियां बटोर रहा है। तेज प्रताप यादव पहले भी अपने लुक और अलग अंदाज के लिए चर्चा में रहे हैं। तेज प्रताप कभी भगवान कृष्ण के रूप में तो कभी योग गुरु के रूप में सार्वजनिक मंचों पर नजर आ चुके हैं, लेकिन इस बार बिहार में चुनाव की तारीखें नजदीक हैं। ऐसे में तेज प्रताप का ये देसी अवतार राजनीतिक नजरिए से भी चर्चा में है। बहरहाल तेज प्रताप का देसी फैशन वॉक उन्हें राजनीति के मंच पर एक नए रूप से पेश करने की कोशिश लग रहा है। राजनीतिक हलकों में भी ये चर्चा है कि तेज प्रताप इस बार खुद को एक सहज, परंपरागत और जनता से जुड़ा नेता के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। इधर भोजपुरी एक्टर पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का एक वीडियो सामने आया है। ये वीडियो
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पवन सिंह के घर का बताया जा रहा है। आखिर इस वीडियो में ऐसा क्या है जिस पर लोग पवन सिंह पर और ज्योति सिंह दोनों पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर क्यों बार बार ये लोग विवाद पैदा करते हैं। रिपोर्ट देखिए। रोती बिलखती ये महिला भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह है। तस्वीरें पवन सिंह के लखनऊ स्थित घर की हैं। ज्योति सिंह जैसे ही पवन सिंह के घर पहुंची, पुलिस से उनका सामना हो गया, जिसके बाद ज्योति सिंह ने एक वीडियो बनाया। इसमें ज्योति सिंह फूट फूट कर रोती नजर आ रही है। ज्योति ने आरोप लगाया कि पति के घर आने पर उन पर एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। ज्योति सिंह ने जो वीडियो बनाया उसमें वो कहती हैं कि नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह और मैं आ चुकी हूं लखनऊ में पवन सिंह के घर पर। पवन जी ने हमारे लिए पुलिस थाने में एफआईआर किया है और मुझे लेने के लिए पुलिस के जवान आए हुए हैं। आपको बता दें कि पवन सिंह अपनी निजी जिंदगी को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। उनकी दूसरी पत्नी ज्योति सिंह के साथ उनके रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं। इसी बीच आज जैसे ही ज्योति सिंह अपने पति पवन सिंह से मिलने पहुंची तो हंगामा खड़ा हो गया। ज्योति सिंह ने कहा कि अपने पति के घर आना कोई जुर्म है जो पुलिस मुझे धमकी दे रही है। वहीं ज्योति एक बार फिर लोगों से अपील करते हुए कहती हैं कि मैं जनता के कहने पर यहाँ आई थी। ज्योति सिंह ने कहा कि अब आप फैसला करिए कि मुझे न्याय कैसे मिलेगा। इससे पहले ज्योति सिंह ने इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल पोस्ट किया था। ज्योति ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, प्रिय पतिदेव श्री पवन सिंह जी, मैं कल आपसे और आपके परिवार से मिलने आपके निवास स्थान लखनऊ आ रही हूँ। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप मुझसे जरूर मिलेंगे। आपको बता दें कि 2018 में पवन सिंह ने ज्योति सिंह से दूसरी शादी की थी, लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद ही दोनों के रिश्तों में खटास आ गई। और उत्तर प्रदेश में भारी बारिश ने जमकर उत्तर बंगाल में भारी बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। दार्जिलिंग के मेरिक और सुखिया पोखरी में लैंडस्लाइड की वजह से कई लोगों की जान चली गई। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में कुदरत का रौद्र रूप देखने को मिला, जहां प्रकृति ने जमकर तांडव मचाया। दार्जिलिंग से आई कई तस्वीरें वहां तबाही की गवाही दे रही हैं। ये तस्वीरें देखिए, लगातार हो रही बारिश के बाद कई जगहों पर भूस्खलन ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। सैलाब का बहाव ऐसा कि मानो सब कुछ निगलने को तैयार हो। नदी के किनारे बसे इस घर को देखिए, कैसे ताश के पत्तों की तरह ये ढह गया। मिरिक नगर पालिका के वार्ड नंबर 9 स्थित विष्णुलाल गांव में भूस्खलन से 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। वार्ड नंबर 3 के गेस्ट सेंटर के पास से एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया है, जबकि 2 और लोगों की तलाश जारी है। वहीं सौरीनी इलाके में भी 4 लोगों की जान चली गई, जिससे मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। आपदा के बाद दार्जिलिंग का सिक्किम से संपर्क टूट गया। भूस्खलन के चलते प्रमुख सड़कों से भी संपर्क टूट गया। इंटरनेट सेवा भी प्रभावित हो गई है। लैंडस्लाइड के चलते कई घर बह गए, सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई और दूर दराज के गांवों का संपर्क टूट गया। पीएम मोदी ने दार्जिलिंग में जानमाल के नुकसान पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सरकार प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी पीड़ितों के लिए मुआवजे की घोषणा की है। पुलिस, स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रतिक्रिया टीम की मदद से बचाव और राहत अभियान जारी है। नागरा काटा के धार गांव में मलबे से कम 40 लोगों को बचाया गया, जहां भारी भूस्खलन के चलते कई घर ध्वस्त हो गए। बहरहाल मौसम विभाग ने दार्जिलिंग और कलिम्पोंग समेत उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में 6 अक्टूबर तक अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। साथ ही लगातार बारिश के चलते और अधिक भूस्खलन की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि भूस्खलन और सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त होने के चलते पूरे क्षेत्र में हजारों पर्यटक भी फंसे हुए हैं। बंगाल सरकार ने पर्यटकों को आश्वासन दिया है कि उन्हें सुरक्षित वापस लाने की व्यवस्था की जाएगी। सरकार ने पर्यटकों से अपील की है कि वे घबराए नहीं और वहां से निकलने की जल्दबाजी ना करें।
और अगली खबर फर्रुखाबाद से है, जहां एक कोचिंग सेंटर में अचानक से ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट किस वजह से हुआ ये पता नहीं चल पाया है, लेकिन वहां की जो तस्वीर निकलकर सामने आई है उससे एक बात तो साफ है कि इस ब्लास्ट की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि आसपास के मकानों तक में दरार आ गई है, जिसमें 2 लोगों की मौत भी हुई है। यूपी के फर्रुखाबाद में एक कोचिंग सेंटर में अचानक विस्फोट से इलाके में अफरा तफरी मच गई। विस्फोट इतना तेज था कि बिल्डिंग की छत समेत कई हिस्से उड़ गए और आसपास के मकानों की खिड़कियों के शीशे भी टूट गए। इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल धमाके के कारणों की जांच जारी है। जांच के लिए बम निरोधक दस्ते और फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। जांच की जा रही है कि धमाका गैस सिलेंडर, शॉर्ट सर्किट या किसी अन्य विस्फोटक पदार्थ के कारण हुआ है या फिर कुछ और। हादसा इतना जोरदार था कि आसपास की कई इमारतों पर असर पड़ा। तस्वीरों में भी साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे कोचिंग के छात्रों की साइकिल भी इस हादसे की चपेट में आ गई। हादसे के तुरंत बाद एम्बुलेंस को मौके पर रवाना किया गया। घायलों को इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल था। स्थानीय लोगों की मदद से लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। विस्फोट होने की वजह से बिल्डिंग का एक हिस्सा उड़ गया। शुरुआती जांच के मुताबिक सेफ्टी टैंक में गैस भरने से यह हादसा हुआ। मुख्यमंत्री योगी ने इस हादसे का संज्ञान लेते हुए जांच और सभी के इलाज के निर्देश जारी किए हैं। लेकिन वहीं उत्तर प्रदेश के अमरोहा में बड़ा हादसा टल गया। बस सड़क की रेलिंग तोड़कर लटक गई। जैसे तैसे लोगों ने अपनी जान बचाई। क्या हुआ था इस रिपोर्ट में देखिए। तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। तस्वीरें अमरोहा की ब्रजघाट की है। रामपुर डिपो की रोडवेज बस अनियंत्रित हो गई और बस पुल की रेलिंग तोड़कर सड़कों के बीच में लटक गई। बस के लटकते ही यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने सूझबूझ और हिम्मत से बस में फंसे 16 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। गनीमत रही कि बस गंगा नदी में नहीं गिरी और बड़ा हादसा टल गया। बस रामपुर से दिल्ली जा रही थी, तभी यह हादसा हो गया। बस के अटक जाने से सड़क पर लंबा जाम लग गया। लोगों के आने जाने में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कड़ी मशक्कत के बाद ट्रेन की मदद से बस को नीचे उतारा गया। बताया जा रहा है कि बस की रफ्तार बहुत तेज थी और इसी वजह से बस ने अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर बनी रेलिंग को तोड़ दिया। यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। और अब आपको नोएडा में दबंगई की तस्वीर दिखाते हैं, जहां एक युवक ने मामूली विवाद में सफाई कर्मी के साथ हाथापाई कर दी। जब इतने से मन नहीं भरा तो दबंग युवक ने पिस्टल तक निकाल ली। इसके बाद क्या हुआ दिखाते हैं आपको। नोएडा में बदमाशों और दबंगों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही हैं। हाथ में हथियार लहराकर खौफ फैला रहे इस बदमाश का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आरोपी का नाम योगेश बताया जा रहा है और ये पूरा मामला सेक्टर 49 के होशियारपुर गांव का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक फॉर्च्यूनर में सवार दबंग युवक रास्ते से जा रहा था। रोजाना की तरह सफाई कर्मी गलियों की साफ सफाई में लगे हुए थे। तभी सफाई करते वक्त एक सफाई कर्मी का कूड़ेदान फॉर्च्यूनर से टकरा गया। सिर्फ इतनी सी बात पर कार सवार युवक अपनी कार से बाहर आया और सफाई कर्मी को धमकाने लगा। सफाई कर्मी से हुई बहस के बाद युवक इतना तिलमिला गया कि पहले तो उसने सफाई कर्मी के साथ हाथापाई की, फिर गाड़ी में रखी अपनी पिस्टल निकालकर सफाई कर्मी की ओर तान दी। दबंग युवक ने सफाई कर्मी को भद्दी भद्दी गालियां दी। फिलहाल पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लिया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। दबंगई और दहशत की अगली तस्वीर भी उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर कानून का शिकंजा लगातार कसा जा रहा है, फिर भी आए दिन नए नए दबंग आम लोगों में दहशत फैलाते दिख रहे हैं और लोगों में इसको लेकर डर बना हुआ है। हथियारों से खौफ पैदा करने की ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की है। वायरल वीडियो में देखिए कैसे ये युवक एक नहीं 2 पिस्टल से अपना भौकाल दिखा रहा है। हथियारों को
खिलौने की तरह दिखा रहे युवक का नाम अरुण बताया जा रहा है, जो ककोड़ थाना क्षेत्र के दस्तूरा का रहने वाला है। हथियारों के साथ युवक का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है। सीओ भास्कर मिश्रा ने ककोड़ थाने के एसएचओ को मामले की जांच के आदेश दिए हैं। एक तरफ योगी की पुलिस ऑपरेशन लंगड़ा के तहत बदमाशों को सबक सिखा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इस तरह की तस्वीरें सवाल खड़े करती हैं कि क्या शोधों में कानून का डर ही नहीं रहा। पुलिस ऐसे रीलबाजों को सबक क्यों नहीं सिखाती है, ताकि हथियारों से इलाके में दहशत फैलाने के पहले ये रीलबाज 1000 बार सोचे। और बरेली में हिंसा के बाद अब बुलडोजर एक्शन जारी है। एक एक कर बरेली को हिंसा की आग में झोंकने की मंशा वाले लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अवैध तरीके से बनाई गई संपत्तियों पर बुलडोजर चल रहा है। बरेली में पुलिस के डांडिया कार्यक्रम के बाद हर तरफ शांति का माहौल है। दंगाइयों पर नकेल कसी जा रही है। दंगाई अब हिरासत में है और बरेली की सड़कों पर बुलडोजर एक्शन जारी है। बरेली में जिन दंगाइयों ने उत्पात मचाया, उनके एक एक करीबियों पर, उनके मास्टरमाइंड के देखिए अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने का काम लगातार जारी है। तौकीर रजा का सबसे खास और करीबी नदीम, जिसका देखिए बारात घर था, अब वहां पर 4 बुलडोजर इस समय कार्रवाई करने में जुटे हुए हैं। बुलडोजर नंबर 1, 2, 3 और 4, ये चारों बुलडोजर देखिए एक एक करके और अपनी पूरी देखिए ताकत के साथ कैसे नदीम के देखिए उस किले को ध्वस्त कर रहे हैं, जो किला बनाया गया था आम जनता की मेहनत की कमाई से और लोगों से हड़पने के बाद। लेकिन पुलिस इस मामले में जांच भी कर रही है, एक्शन ले रही है, लेकिन एक तरफ नगर निगम भी ये जांच कर रहा है कि आखिर कितनी ऐसी प्रॉपर्टियां जिस पर इन दंगाइयों ने, इन आरोपियों ने देखिए कब्जा किया था। जिन जिन ढांचों को बुलडोजर मिट्टी में मिला रहा है, वो अतिक्रमण कर बनाई गई। कानून के तहत होती कार्रवाई का असर ये है कि जिन्होंने बात नहीं मानी, उन्हें कानूनी तौर पर समझा दिया गया कि यूपी में कानून का राज कायम है और योगी आदित्यनाथ कानून की भाषा न समझने वालों को समझाना जानते हैं। कार्रवाई का असर ऐसा है कि अब तक 81 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और भागे हुए लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा रही है। मौलाना तौकीर के 1-2 नहीं बल्कि कई करीबियों पर बुलडोजर एक्शन जारी है। एक एक कर हिंसा का पूरा हिसाब हो रहा है। पीले पंजे की जद में हर वो पत्थरबाज है जिसने साजिश के तहत बरेली को दंगे की आग में झोंकने की कोशिश की थी। बरेली में अब दंगों का शोर शांत हो चुका है, लेकिन बुलडोजर की दहाड़ ने दंगाइयों को रास्ते पर ला दिया है। तो अपनी खिसकती जमीन को बचाने की ललक में संभल में बैठे सांसद जियाउर रहमान बर्क भी बरेली जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें भी रोक दिया गया। जियाउर रहमान कह रहे हैं कि वो बरेली को शांत करवाने के लिए जाना चाहते हैं। सांसद हरेंद्र मलिक, सांसद मोहिबुल्ला नदवी से लेकर सांसद इकरा हसन, सभी की इच्छा शांति दूत बनने की है। कोई प्रतिनिधि मंडल के साथ तो कोई अकेले ही बरेली को शांत करने की बात कह रहा है। फिर पुलिस क्या कर रही है, बुलडोजर क्या कर रहा है? राजनीति एक तरफ तो अतिक्रमण पर बुलडोजर का एक्शन दूसरी तरफ। अपनी दुकान बचाने वाले मौलानाओं की कोशिश अब दम तोड़ रही है। जांच एजेंसियां काली डायरी के पन्नों में लिखे कोड को डिकोड कर रही हैं। तौकीर रजा के चेले चपाटे गिरफ्तार किए जा चुके हैं और बरेली की हिंसा में पत्थर फेंकने वाली मौलाना की फौज भागती फिर रही है। और जो खबरें दिन भर आपने नहीं देखी, वो तमाम खबरें हमने आप तक पहुंचाई हैं। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।